भूत पकड़ने वाली मशीन। आकाश और राजू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। यार देख, मैंने ना एक बहुत ही अच्छी मशीन बनाई है। इससे हम भूतों को पकड़ सकते हैं। क्या यार, बकवास न कर। तू देख तो सही, इससे हम भूतों को पकड़ सकते हैं। बेकार की बातें क्यों करता है? हमारा फाइनल ईयर है, हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है। इन बकवास मशीनों पर अपना टाइम वेस्ट ना कर। देख, प्रोफेसर आ रहे हैं, मैं उन्हें दिखाता हूँ। आकाश वो मशीन को लेकर प्रोफेसर के पास जाता है और उन्हें कहता है, सर, मैंने ये मशीन बनाई है, एक बार आप चेक कर लो। मुझे यही काम रह गया है कि मैं तुम्हारी मशीनों को चेक करता रहूं। ऐसे भी कोई मशीन बनती है क्या? जाओ अपना काम करो। सर, आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तुम एक इंजीनियर बनने वाले हो। इन छोटी छोटी मशीनों पर अपना समय बर्बाद ना करके कुछ काम की चीजें बनाओ, जिससे तुम्हें फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में मदद मिले। वही तो कर रहा हूँ सर। अच्छा, चल के दिखाओ। आकाश उस मशीन को चलाता है, पर वो मशीन काम नहीं करती। वो बहुत कोशिश करता है, पर वो असफल रहता है। राजू भी खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है। इस मशीन में कुछ है भी? बेकार में तुमने मेरा भी समय बर्बाद किया और अपना भी। इतना समय अगर तुम पढ़ने में लगाते तो तुम्हारे काम आता। अरे आकाश, सुबह से ही इस मशीन को लेकर घूम रहा है तू। क्या करेगा भूत पकड़ के? उनकी शादी में नाचेगा क्या? बेकार में मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरी खोपड़ी पहले से ही हिली हुई है। इतनी मुश्किल से ये मशीन बनाई और उसमें कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। बनाना है तो ढंग की मशीन बना। जब भूत होते ही नहीं तो उस मशीन का क्या फायदा? भूत होते हैं और मैं ये साबित करके रहूंगा। अब अपने दिमाग को ठंडा कर और लस्सी पीने चल। आकाश और राजू लस्सी पीने के लिए चल पड़ते हैं, पर आकाश अपनी बनाई हुई मशीन से इतना परेशान हो जाता है कि वो उस मशीन को कूड़े के ढेर में डाल देता है और राजू के साथ चला जाता है। तूने मशीन कूड़े में क्यों डाल दी? जब तुम्हें इस मशीन पर विश्वास ही नहीं है और ये चलती ही नहीं है, तो इसका क्या फायदा? उसकी जगह कूड़े घर में ही है। आकाश और राजू उस मशीन को भूल जाते हैं और लस्सी पीना शुरू कर देते हैं। तभी उसके होठों पर लस्सी लग जाती है, जिसे देखकर राजू तेजी से हंसता है। ये ले, तू अभी से ही बूढ़ा हो गया। मतलब? देख, तेरी सफेद मूछें आ गई हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। फिर जब वो लस्सी पीकर वहां से निकल रहे होते हैं, तभी उनकी नजर रोड पर बैठे एक झाड़ फूंक करने वाले आदमी पर पड़ती है। तुझे मशीन बनाने की जरूरत ही क्या थी? ये मशीन है ना, ये भूतों को पकड़ लेती है। अगर तू मशीन बनाएगा तो बेचारे इन झाड़ फूंक वाले बाबाओं का क्या होगा? ये तो झूला छाप बाबा है, ये भला भूतों को क्या पकड़ेगा? आकाश उस मशीन को भूल जाता है, पर पता नहीं क्यों राजू को उसमें रुचि पैदा हो जाती है। वो रात भर सो नहीं पाता और आधी रात को उठकर खड़ा होता है और उस कचरे के डिब्बे के पास पहुंचता है। इस मशीन को मैं ऐसे ही बर्बाद होने नहीं देना चाहता। मैं इसको पूरा करूंगा और सच में एक भूत पकड़ने वाली मशीन बनाऊंगा। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो मैं उन भूतों की मदद करूंगा जो मुसीबत में हैं। राजू उस नशे में दिन रात लगा रहता है और उसे एक नया रूप दे देता है और वो सच में भूत पकड़ने वाली मशीन बन जाती है। वो भागता हुआ आकाश के पास जाता है। ये देख, तेरे इस प्रोजेक्ट को मैंने पूरा कर दिया है। अब ये सच में एक भूत पकड़ने वाली मशीन बन गई है। चल, जल्दी चल मेरे साथ। मुझे नहीं जाना, अब मुझे भूतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलना यार, एक बार चल मेरे साथ। आकाश और राजू जब उस मशीन के पास पहुंचते हैं तो उसे ध्यान से देखते हैं। तभी उसकी एक हरी लाइट जलने लगती है। आकाश, इसका मतलब यहाँ पर कोई भूत है। हमें उसका पता लगाना होगा। देख, इसकी हरी लाइट जल रही है और बीप भी बज रही है। इसका मतलब यही है कि यहाँ भूत है। हमें उसे पकड़ना होगा। चल जल्दी, चलते हैं उस भूत के पीछे। दोनों उस मशीन की मदद से चलते जाते हैं। वहाँ बहुत घनघोर अंधेरा होता है। बीप भी तेज होती चली जाती है। वो उस बीप के पीछे पीछे चलते जाते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल में पहुंचते ही मशीन पर लगे कैमरे में बहुत सारे भूत नजर आते हैं।
अरे ये मशीन तो सच में काम कर रही है। देख यहाँ पे कितने सारे भूत हैं। भूतों की मंडली जमा हुई है। चुप रहे, अगर उन्होंने हमारी आवाज सुन ली तो वो हमें खा जाएंगे। तभी उन भूतों में से एक भूत समझ जाता है कि आकाश और राजू उसका पीछा कर रहे हैं। वो उस कैमरे की मदद से उनसे बोलता है, तुम दोनों क्या करने आए हो हम लोगों की दुनिया में? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। हमारी मशीन ने आप लोगों का पता बताया है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम तुम्हारी इंसानों की दुनिया से अलग हैं। तुम हमसे बात करके क्या करोगे? इस मशीन से तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? हम तुम इंसानों से अलग हैं। हमने ये भूत पकड़ने वाली मशीन बनाई है। हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि हम इस मशीन की मदद से तुम लोगों तक पहुंचकर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम सब हमें बताओ कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग क्या है, और हम तुम्हारी मदद करें और तुम्हें इस भूत योनि से मुक्ति दिलाएं। जाओ जाओ, अपना काम करो, हमें यहाँ पर रहने दो। हमें मुक्त नहीं करा सकते तुम दोनों। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। तुम्हारी कोई इच्छा जो अधूरी रह गई हो, हम वो पूरी करेंगे। कोई बात जो तुम अपने परिवार से कहना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे और अचानक से तुम्हारी मौत हो गई, हम वो सब पूरा करेंगे। भूत आकाश और राजू के समझाने पर समझ जाता है और वो एक एक करके अपनी सारी समस्याएं बताता है और राजू और आकाश उनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तभी वहाँ एक रवि किशन नाम का भूत आता है और वो कहता है, तुम सभी की समस्याएं दूर कर रहे हो ना? मेरी भी एक समस्या है। जब मैं जिंदा था तब मुझे एक रानी नाम की लड़की चाहिए थी, जिसको पाने के चक्कर में मेरी मौत हो गई। अब अगर तुम मुझे वो दिला सकते हो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। नहीं आकाश, तुम इसकी बातों को मत मानना। ये अपने समय का बहुत बड़ा गुंडा था। ये लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता था। तब रानी नाम की लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए इसका कत्ल कर दिया था। अब ये उससे बदला लेना चाहता है। तुम तो बहुत गंदे भूत हो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आकाश के मना करने पर रवि किशन को गुस्सा आ जाता है और वो आकाश पर हावी होने लगता है। तभी सभी भूत जिनकी भी आकाश ने मदद की थी, सब रवि किशन को अपनी शक्तियों से भस्म कर देते हैं और आकाश और रवि की मदद से सभी मुक्त हो जाते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।